अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है। आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आगे आधी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है। क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है। हमको 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके। नमस्कार दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, चाहे बात इकोनॉमी के लिहाज से हो, मिलिट्री को लेकर हो या एजुकेशन को लेकर। पाकिस्तान हर जगह भारत से मार खाता दिखता है। जब ऐसे ही एजुकेशन की बात लेकर पाकिस्तानी पत्रकार अपनी आवाम के बीच पहुंची तो इनके रिएक्शन बड़े ही गजब के थे, क्योंकि पाकिस्तान में स्कूलों से ज़्यादा मदरसों में शिक्षा दी जाती है, तो इसीलिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब हैरान परेशान करने वाले थे। तो आज भारत की एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन में से पाकिस्तानी अवाम किसको चुनती है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना और अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखना। की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं, क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं। हमारी फैमिलीज़ रहती हैं शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है कि क्या देखी आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी, काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं हिंदू कम्युनिटी से जी। और आप? हिंदू। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आप अपना एजुकेशन के हवाले से बताएं, क्या स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से बताएं क्या, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। एजुकेशन मैट्रिक मैंने इंटीरियर से की अपने विलेज टाउन से, फिर बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ आया हूँ कराची NCR सिटी से। हमने साथ की, मेरे सीनियर्स हैं ये, ठीक है, हमने साथ किया। अभी फ़िलहाल वो इटली जा रहा है। अच्छा, फ्यूचर ये है, इटली जा रहा है? ये इटली जा रहा है, इसका मतलब टेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का वीज़ा का वेट कर रहा है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, PTE दे रहा हूँ। ठीक है। और ये हमदर्द। आपका कहाँ का प्लान है? मेरा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का। आप यहीं पे रहेंगे कि आपका भी कहीं प्लान बना
नहीं, मेरा इधर का ही प्लान है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है अभी मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इत्तेफाक से हमें जो मिनॉरिटी से, हिंदू कम्युनिटी से लोग मिले हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट, अभी तक शायद मैंने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उनमें इस तरीके से कोई एजुकेटेड अगर बात की जाए या स्टूडेंट्स की बात की जाए, इस तरीके से हमने मिनॉरिटी से नहीं देखा। देखते हैं ये क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे ये बताएँ, अगर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50 प्लस हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600 प्लस बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600 प्लस बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है। वे जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है। लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कज़न्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करेंगे कैसे, जुगाड़ कैसे हो? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने बिल्कुल। में। एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है वो, अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फ़ीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है? वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूँगा। करप्शन की, यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की ज़रूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा। ज़्यादातर जो माइंडसेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार, पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फ़ीस होती है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है? फ़िलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे। ठीक है, इधर भी है वैसे सेट है 25 हज़ार, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ 25 से 30 डॉलर पर आवर है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50 हज़ार कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए। ठीक हो गया। मतलब कोई बार सेट ही नहीं है ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं या कुछ फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें, क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ, क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़, ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है, वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी। बाकी कंट्रीज़ में, चलो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है, उधर इतना करप्शन नहीं जितना हमारा है। उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है, पर वो रूरल में अपने सिस्टम को, खासतौर पे जो मेन सिस्टम है, मेन सिटीज़ हैं, डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने, डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है। आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जो आपके ऑफिशियल ऑफिसेज हैं, वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम नहीं है।